एक बात याद रखें कि बाबा जी भी फरमाया करते थे कि इस्लाम किसी के कदमों में नहीं बैठती। इस्लाम का एक अपना मिजाज है और इस्लाम दुनिया में मगलूब होने के लिए नहीं आया बल्कि ये गालिब रहने के लिए आया। तो मुख्तसर वक़्त में आप हज़रात की खिदमत में चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। लुबे लुबाब ये है, आप में से अक्सर अहबाब जानते हैं कि हर तकरीर में यही बात अर्ज़ करता हूँ कि बस अपने आका व मौला से अन्ने वाह प्यार करना है जी, बस। और ख़ुद अकाल इस्लाम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया तुम पर मेरा तरीका भी लाजिम है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका भी लाजिम है। तो सहाबा ने हुजूर के साथ अन्ने वाह प्यार किया, बस। बाकी सुन्नतें भी बतानी चाहिए लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। मिसवाक करना सुन्नत है, कोई बड़े आ जाएं उनके लिए जगह छोड़ देना सुन्नत है। यानी माना ये है कि ये हुजूर से बड़ा कोई भी नहीं है, हुजूर से बड़ा सिर्फ अल्लाह है। लेकिन ये आपकी आदत मुबारक थी। सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले आई तो आपने चादर उनके लिए बिछा दी। तो ये सारी सुन्नतें, छोटों के साथ शफ़क़त करनी चाहिए, बैठ कर पानी पीना है, खड़े होकर नहीं पीना, दाएं हाथ से पीना है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि हुजूर से अन्नेवाह प्यार करना है। समझ आने की बात है, दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ जी। समझ आ जाए तो गधे को आ जाए, जानवर को आ जाए। अब दोबारा ये लफ्ज़ में नहीं कहूँगा, उसको आपने समझना है। जानवर को समझ आ जाए। खैबर फतह हुआ, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गनाइम माल गनीमत पेश किया गया। उसमें एक जानवर भी था, गधा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब जानवरों से तो नहीं ना पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह ने पूछा है और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। हुजूर ने पूछा तेरा नाम की, उसने कहा हुजूर मेरा ये नाम है। उसने नाम बताया, मैं वो किसी वजह से नहीं जिक्र कर रहा। उसने कहा हुजूर मेरे वालिद का ये नाम है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरे परदादा का ये नाम है, मेरे लकड़ दादा का ये नाम है। आपने फरमाया मैं तेरे को तेरा नाम पूछा, तू पूरा शजरा नसब खोल के दस छड़िया। उसने कहा हुजूर किस्मत मुझे आपके कदमों में ले आई है और ये मुझे यकीन है कि जब तक मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहेंगे। तो ये एक बहाना है सिलसिला कलाम को जो मैं तूल दे रहा हूँ, लंबा कर रहा हूँ, ये बहाना है। दरअसल बात यह है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ और मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं दो कदम, दस। हुजूर मैं वेखण वास्ते तानू कि तुसी मेरी गल्लां सुनते रहो कि मैं सारा शजरा अपना दस छड्या। और अर्ज के हुजूर मैं उन जानवरों की नस्ल में से हूं जिन पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सवार होते थे। मैं उनकी नस्ल। इसका मतलब यह है कि बंदा अपना तारुफ करवाए तो तारुफ इस लिहाज से करवाए, बंदा कहे हाँ हाँ हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हैं। तारुफ ये होता है, जानवर होकर तारुफ करवा रहा है, कह रहा है मैं उनकी नस्ल में से हूं जिन पर सिर्फ अल्लाह के नबी सवार होते थे। और हुजूर जिस यहूदी की मिल्कियत में मैं था वो मुझे बखी में मारता था। बखी च मारी है ना जी, उंगली करके साह रुक जाता है। हुजूर मैंने बखी च मारता सी, मैंने भुखा भी रखता सी, मैंने कुटता भी सी, लेकिन वक़्त कुन्तु अतवक्कउ का अंतर कबा अलैया। लेकिन हुजूर मैंने यकीन सी, मैं कभी भी उन्होंने अपने उत्ते सवार नहीं होने दिता, बल्कि जिदों भी उन्हें कोशिश की मैं उन्होंने परत के थल्ले सुट छड़ता सा और मैंने भुखा भी रखता सी, मैंने चारा भी नहीं सी देंदा। ते फरमाया तेरे जितनी ताकत किथों आ गई। अर्ज कीता हुजूर आप ही तो फरमाते इश्क अपने फैसले खुद करने में बड़ा दिलेर हुआ करता है। ते हुजूर मैंने परत के थल्ले सुट छड़दा सा। जानवर में हुजूर की इज्जत और खत्म नबुव्वत का मसला समझ आ गया। ते कलमा पढ़न तो बाद उम्मती नूं ना समझ आए वो फिर खोते नालों भी पैड़ा। आप अपने आप पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने आपको उन लोगों में रखा हुआ है जिनका यह कहना है हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। वरना लोग तो वो भी हैं कि जिनसे दो बातें नहीं होती बल्कि बात करते करते मजमे में बोलना और होता है। ये माना रखता है मजमे में सबक याद हो या भूल जाता है जनाब मजमे। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने हमें वो बाबा दिखाया, वो अमीरुल मुजाहिदीन फरमाए जब वो बोलते थे तो समंदर की लहरें भी रुक जाया करती थी। ऐसे करते नबी का गुलाम बोल
तवज्जो जी, हाँ जी, आप लगाएं नारा, हुजूर का नारा। सुभान। चलो, यानी जिसको अभी भी ये मेरी बात सुनकर भी बात नहीं समझ आई, ओ फिर मैं उन्होंने की कह सकता, मैं ओदे गल च मैं हार ते नहीं रखने, फिर मैं यही कह सकता जे जानवर नू ना समझ आए तो ना आए, जे इंसान नू समझ ना आए ना आए, समझ आ जाए नाबीना नू समझ आ जाए, समझ आ जाए माजूरा नू समझ आ जाए। अल्लामा फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल, या अल्लाह तेरियां तू ही जानदा है, बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारस, अबू लहब अज मक्का, जेबुल अजबीस, सक्का चाचा होके दोज़ख ही जा रहा, बिलाल हबशी होके रश के कमर बन रहा है। तुसी तैयारी कर लो, तुसी भी मरना है, मैं भी मर रहा है, इतनी तैयारी जरूर करके जाना कि कब्र फरिश्ते ने ये नहीं कहना जनाब सना खान रसूल आ रहा है, कब्र में फरिश्तों ने ये नहीं कहना मुफस्सिर कुरान आ रहा है, मौलाना आ रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं उठ के बह, बस गल कर जड़ियां गल्लां दुनिया च करदा रहे। तू वही है जड़ा कहता से कि दीवार के पिछे का इलम नहीं है नबी नू, तू कहता से कि नबी अपनी बेटी नू भी नहीं बख्शवा सकता, तू कहता से नबी गैब दा जानदा, तू कहता से कि नबी हाजिर नाजिर नहीं। अज करना दोबारा तकरीरां और मौलवी होवे तो फिर इमाम अहमद वर्गा होवे जड़ा फरिश्ते नू भी कहो ठहर जाओ कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से है फरिश्तों में क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं हाँ इस दिल रुबा के वास्ते। उम्र तो सिर्फ इको ही ने जाना है जी, मेरा ख्याल है टिकट इको ही ने जाना है, सिर्फ एक ने जाना है। दरे यार पर जाना कमाल नहीं, दिले यार वाला बनना कमाल। हाँ जड़े उम्रे की नीयत नाल बैठे उन्होंने साड़ी गल वैसे भी नहीं समझ आ जानी। अल्लामा फरमाते हैं तू फरमूदी या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया है, राहे बदहा गरिफ्ते वगरना जुज तू मारा मंजिले नेस, जी तुसी फरमाया मैं ता मक्के जाना वरना साड़ी मंजिल ते तुसी हो या रसूल अल्लाह। असी ते मक्के नू जानते इत्थे 365 बुत लटके सन, सारी कायनात नू मक्का पाक करदा है, मक्के नू मदीने वाले ने पाक फरमाया। हुजूर नाल इतनी वफा करके जाओ कि तुहानू उथे कोई सिफारिश ना करनी पवे, खुद हुजूर दी बारगाह तुसी कहो या रसूल अल्लाह आप मुझे पहचानिए ना, मैं वही हूं। जब आपका नाम आ जाता था मेरी गर्दन झुक जाती थी। सरिये पा के ना जाना वरना ने फरिश्ते ने इंज दा लम्या पाना, आवाज़ां भी बाहर नहीं आन देनियां फरिश्ते ने। बस आओ का सास डाडा होवे ना ते नाल मारदा, नाल के अंदर रोना भी नहीं, तू रोन भी नहीं देंदा उस्ताद, तो फरिश्ते ने एक गुर्ज मारना है 70 हाथ थल्ले छोड़ जाना है बंदे ने। हुजूर फरमाते ने बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे बारे शक करता है, पता नहीं जी क्या होता है जी चूमने से और यूं करने से क्या होता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर भी नोट कर लें। और मैं यहाँ आपको मनवाने के लिए नहीं आया, ना ही मेरे पास कोई ऐसी बात है, मगर हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तेनू आके कहे ना जी कुत्ते के मुंह चो झग निकली है तो ओदे चो मैनू कस्तूरी की खुशबू आ रही सी, इकबाल कहते वैसे गल तो नामुमकिन है लेकिन मान ले कुत्ते ने मुंह खोलिया तो झग निकली तो अंदरों कस्तूरी की खुशबू आ रही सी, सप ने इंज करके मुंह खोलिया तो अंदरों मिठा पानी आया, फरमाया मान ले। लेकिन कोई तेनू ए आके कहे कि मिर्जा जे आशिक रसूल है कदी भी ना मनी। हाँ सोजे इश्क अज़दानिश हाजिर मजो, अल्लामा फरमांदे जे तेनू इश्क चाहिए फिर तेनू मिर्जे को नहीं जाना पैना, फिर तेनू दाता साहब के कदम जाना पैना, फिर तेनू खातिम रिजवी दी तकरीरां सुननियां पैनियां। ये हदीस पाक एक जुमला में बतौर बरकत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नंबर 86 है बुखारी शरीफ में, सही बुखारी है ये। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने जिंदगी च मेरे बारे च एक बारी शक किया वो कब्र च मेरा चेहरा वेख के भी कहेगा ला अदरी मैं तो जानता ही नहीं हूं ये कौन है। हुजूर दियां जुल्फां वेख के, हुजूर दे नैन वेख के, हुजूर दे अबरू देख के ते बंदा कहे मैं जानता ही नहीं है ए कौन है। और फरमाया अम्मल मोमिन वल अविल मुकिन, फरमाया मेरे नाल अन्ने वाह प्यार करता है, पूछ पूछ के नहीं प्यार करता, ओ कब्र च मैनू वेख के 3 बारी खड़ा होके कहेगा फरिश्तों मुझसे पूछते हो ये कौन है, ये तो वही है जिनके मैं नारे दुनिया में लगाया करता था। या रसूल अल्लाह लब्बैक, सजे खब्बे वेखो जे हाथ नहीं मार कर छड़ो तो फरमाया उन्हें एक बारी भी नहीं तकिया दुनिया च, आपने देखा नहीं है। हुजूर फरमाते उन्होंने एक बारी भी नहीं तकिया होगा, फिर भी कब्र में पहली नजर देख के कहेगा यही तो वो हैं जिनको मैं कहता था ऐसी सूरत नू मैं जान आखा जानान के जाने जान आखा। ये इनके बारे में मुझसे पूछते हो
सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो जी, अर्ज के हुजूर ये मेरे सवार होने की कोशिश करता सी, मैनू कट के थले सुट चढ़ता सा, मैनू कहंदा सा ना ना कमीनिया तू मेरी पुश्त नहीं सवार हो सकता, मेरी पुश्त उन्हें नहीं सवार होने जो नबीयीन है। तो हुजूर ने उन्हें कबूल कर लिया, फरमा आज तो बाद तू साडा गुलाम है। तो दी ड्यूटी ला दी, फरमा बूहे दे बाहर तू चौकीदारी करनी है। दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था वो, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके गले में पटानी डाला कि किधरे नस ना जाए। उनके ने दसिया कि रास्ता नहीं छड़ना। वो कहता हाँ हाँ मैं गधा जरूर हूं मगर मैं वहाबी नहीं हूं, कि मुझे पता है सारी दुनिया के दर छोड़े जा सकते हैं, रसूलुल्लाह का दर नहीं छोड़ा जा सकता। साडे कोलों इंजी तकरीर होंदियां ने, साडे कोलों नरम गल नहीं होंदी, नरम गल करते करते बंदा कुफर तक भी पहुंच जाता है। वरना उसको क्या पता है, कहते हैं इंसान सारे बराबर होते हैं। मैंने कहा सारे किस तरह बराबर होते हैं? सारे बराबर होते हैं तो फिर सबके हाथ में माइक होना चाहिए। सारे बैठे ना तो फिर माइक 100-200 होना चाहिए। बंदा कहे सारे सारे एक ही बार कहते सारे बराबर होते। खादिम रिजवी साहब जैसा एक खुतबा सुना के दिखाओ, बराबर कहाँ है? इमाम मोहम्मद रजा जैसा लाओ। किसी ने सिर्फ हुजूर को यतीम कहा, फरमाया काफिर हो गया, इसको हुजूर का नाम लेने का ढंग भी नहीं आता, इसको यूं कहना चाहिए था हुजूर कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कसुम कय्यम वली वलील खलीफा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास तय्यानुल अरब वलीउल फضل जलीउल अफ़दाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी को बुलाना होता था तो हुजूर उस जानवर को कहते थे, उसका हुजूर ने नाम बदला। फरमाया आज तो बाद तेरा नाम याफूर ए देते कहने सुभान अल्लाह। सुन के जाओ ना, तक कोई सुबह पूछे की लैके आए, उन्होंने दसना सी हुजूर दा इश्क लैके आए, हुजूर दी मोहब्बत लैके आए। हुजूर ने उसका नाम याफूर रखा। क्या नाम जी? जनाबे याफूर। हाँ, हुजूर की गुलामी चीजों को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, तू पूछता रह गया, वो जानवर होकर सारा कुछ ले गया। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी मुबारक खिड़की से अपना मुबारक चेहरा उसके सामने करते और फरमाते या याफूर इज़हब ली फुलानिन। फरमाया उसका नाम लेते हुजूर फरमाते जाओ फुलां के दरवाजे पर जाकर उसको कहो कि तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो फिर न दाएं जाता न बाएं जाता, जेड़ा बुआ हुजूर ने दसिया होंदा सी उत्थे ही जाके अपना सर रगड़ के कहंदा इस आग में जीता हूं कि कोई आके तुझको ये कहते चल मदीने में तुझको सरकार बुलाते हैं। जाके कहता आपको रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। उन्होंने अगो नहीं किया, जनाब कहां लिखा हुआ है कि मुझे ही बुलाया था। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल हो गया तो ये वो जगह देखता जहां आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हुआ करते, हुजूर वहां नजर नहीं आए तो एक कुएं के पास गया और रब की बारगाह में अर्ज करने लगा या अल्लाह अब मुझे जीने का शौक नहीं रहा, क्योंकि जिन आंखों ने तेरे महबूब को देखना था वो महबूब अब दुनिया से चले गए, या अल्लाह मुझे भी मौत अता फरमा। जानवरों के सब कुछ समझ आ गई। इसी बुखारी शरीफ में ये वाक्य लिखा है और शिफा शरीफ में भी मौजूद है। जानवरों को समझ आ गई रसूलुल्लाह का मुकाम की है जनाब। ऐसे दाढ़ी रख के कलमा पढ़ के टोपी पा के तबलीग करके हज करके मुसल्लियां ते बैठ के कहना जी नहीं 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 चूंकि तो चुना। ये बातें नहीं होती कलमा पढ़ने के बाद दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर फिर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। बुखारी शरीफ में मौजूद है जी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि वो एक यहूदी था तो वो बकरियां चराता था, तो उसकी बकरियों का रेवड़ काफी वसी था। तो अचानक बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी को भेड़िया यहां से दबोच कर ले गया। भेड़िया लेकर चला गया, ये उहदे पीछे नसिया भजया, उन्हें देखा कि भेड़िया बकरी नूं लैके उच्ची जगह च बैठा है तो ओदा साह रोक लिया है। उन्हों कहता कि हूं तू मेरा लंगर बन चुकी है। तो ये उसके पास गया, इन्हें मुंह चो ना बकरियां छिकण की कोशिश की। बकरी एदी सी चरवाहा सी और मालिक ने पुछना होगा शाम गिण के दित्तियां सन किथे। बुखारी शरीफ में मौजूद है। उन्हें खिंचण की कोशिश की ना, अगो भेड़िया बोल पिया, चार लत्तां वाला जानवर बोल पिया। इत्थे बाहर कोई कुत्ता जांदे जांदे गल्लां करना शुरू हो जाए तुसीं हैरान हो जाओगे। भेड़िया बोला
उसने कहा ओ अला तत्तकिल्लाह, ओ यहूदी तू रब को डरदा नहीं है? खुलता बैनी व बैन रिज़्की, अल्लाह मैनू रोटी दे रहा, तू मेरे मुंह खींच रहे है। जिस तरह के वजीर आजम ने सबके मुंह से लुकमा छीन लिया हुआ है, और तू डरदा नहीं इमरान खान रब को लो? उन्हें कहा रब सानू रोटी दे रहा है, इसको क्या पता बनी गाला में बैठकर जो मजे कर रहे हैं, इनको क्या पता गुर्बत क्या होती है। इन्होंने नहीं आपका निजाम बदलना, इन्होंने निजाम बदलना है। जिनको उर्दू ना बोलने आए और वो कहते हैं जी कहां पे टांग रही है, वो आपका निजाम बदलेंगे। निजाम बदलना है, मोहम्मद अरबी के गुलामों बदलना है। और ए पट्ठा प्यो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी आई परसों, इन्होंने तो निजाम बदलना है। और ये जो वजीर आजम बना फिरता इसको लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन नहीं पढ़ना आया। और जो कहता है मैं लंदन से आकर तकदीर बदलूंगा, उसने अपनी मां का जनाजा नहीं पढ़ा। ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पर पढ़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। उन्हें क्या तू रब को डरता नहीं? अल्लाह ने मैंने रोजी दी थी, तू मेरे मुंह चो छेक ली। यहूदी अक्का बक्का रह गया और कहने लगा सुभान अल्लाह। ये लफ्ज यहूदी ने किया सुभान अल्लाह। दरअसल ये ताज्जुब के मुकाम पर भी बोला जाता हो। वो एक ही हो गया जी, जानवर गल्ला कर दें। उन्हें कहा तू एदे हैरान है कि मैं गल्ला कर रहा? फरमाया इससे भी हैरान कुन बात मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो कलमा पढ़ने वालों। मुझे नहीं पता किस किस मसलक का बंदा आया बैठा है, मैं आपको रसूलुल्लाह को उम्मती समझकर और दर्द दिल रखकर आपकी खिदमत में मैं दस्तक देना चाहता हूं। अपनी नियतां दे किबले दुरुस्त करो और किबला रसूलुल्लाह की जात को बनाओ। एक किबला है ना, ये हुजूर इधर मुड़े शाबान के अंदर एक किबला बदलिया, हुजूर इधर मुड़े किबला इधर बन गया। अगर हुजूर उधर मुड़ जाते किबला उधर बन जाना सी, हुजूर इधर रुख कर देंगे किबला इधर बन जाना सी। जिस तरफ वो नजर आए हम वो ही छोड़ देते हैं और काबा बनता है उधर ही रियाज जिधर को वो रुख मोड़ देते हैं। उन्हें क्या तू मेरिया गल्लां ते हैरान हो रहे हैं कि मैं तेरे नाल गल्लां कर रहा? अला अदुल्लु का भी आजब मिन ज़ालिका। उन्हें क्या इस तो भी हैरान कौन गल है? उन्हें क्या थे वक्त जाया कर रहे हैं बकरियां चरा चरा के। पर मैं तू जा मदीना शरीफ, रसूलुल्लाह बैनल हर्रतैन, टाइम जाया ना कर, जाके मदीना शरीफ के अंदर हाजिरी दे। ए दो खजूरां वाले जड़े बाग हैं बूटे, इन्हों फासला क्रॉस करके अगे जाए, अगे रसूलुल्लाह बैठन और उन्होंने निशानी आवे कि वो जो कुछ हो चुका है उसकी भी खबरें देते हैं। जो कुछ पढ़ी तिरमिज़ी नहीं पढ़ी, जानवर होके कहना मैं भेड़िया जरूर हाँ मगर मैं बावजूद हुजूर दा गैब मनदा हूं। उन्हें क्या अच्छा मैं उठे जावा तो मेरिया बकरियां का की बड़ा? उन्हें क्या तू जा चुप करके, तेरिया बकरियां की रखवाली मैं खुद करा, मैं हिफाजत करांगा। उन्हें क्या देखो कैसी गल है, शिकार कहता है मैं शिकारी कहता है मैं शिकार की हिफाजत करूंगा। पहले एक खोखे रह गया ताकि मैं मदीने टुर जाऊं तो पूरा टब्बर ही लेके टुर जाए। और कहने लगा नहीं 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 चुप कर, तू जा दे के आ, हुजूर दा नाम लैके मैं तेरे नाल धोखा नहीं करांगा, मैं नूरुल हक नहीं हां, मैं मदीने दा भेड़िया वहां। तो चुप करके जा, जाके बकरियां गिन अपनियां, तू जा। मैं तेरा मतलब है वे उस्ताद साहब फरमाया करते सन जिस मुकाम ते हुजूर दी शान बयान करने वाला इंसान नहीं होएगा, रब उथे जानवरों को अपने हबीब दी शान बयान करवा छोड़ेगा। वो मदीना शरीफ हाजिर हुआ जी, सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने सारा वाकया सुनाया और वाकया सुनाने के बाद उसने कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने उस वक्त कैलूला फरमाया हुआ था, पेशी दी नमाज हंसते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, नमाज पढ़ के सलाम फेरे और मैं सारे बुलाओ भाई साहब सारे आ जाओ, बह जाओ जी, महफिल लग गई जी। और हुजूर इनको कह रहे हैं अब ये सहाबी बन गए, हजरत उहबान इनका नाम है। सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने फरमाया कुम फहद्दिसहुम, फरमाया खलो के मेरी शान सुनाओ इन्हें, खड़े होकर बयान करो तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसका मतलब यह हुजूर ये भी चाहते हैं मजमे में हुजूर का जिक्र होता रहे। तू हुजूर का जिक्र बंद करने की कोशिश करता है, रहेगा उनका चर्चा रहेगा। उन्होंने गुलामों का चर्चा नहीं खत्म हो सकता सी। जनाजा पढ़िया लाहौर शरीफ के अंदर, जनाजा लेट हो गया तो जिदा जनाजा सी उन्हें खुद तकरीर की थी और तकरीर करते हुए कहता हो 10 मीनार पाकिस्तान का दी उसने कलमा पढ़ लिया। सरकार ने फरमाया ना सारे ने सुनाया, जड़ा कोई तेरे नाल होया उन्हें सारा कुछ सुनाया। दिल में ख्याल आया, ख्याल गुजरा। अभी चूंकि मिजाज शनास नहीं ना बने, अभी तो 2-4 मिनट हुए कलमा पड़े हुए, तो जाहिर है तरबियत के मराहिल होते हैं। तो दिल में ख्याल आया पता नहीं मेरी बकरियां दा की बनया होएगा। सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने
लोहे दिल पर चलने वाली तहरीर को देखा, फरमाया जदू जाओगे ना तो सारे को पहले एक काम नहीं करना, हुजूर ने नहीं फरमाया नमाज पढ़नी है, रोजे रखने, सारे काम करना। फरमाया सबसे पहले जाकर आपने अपनी बकरियों को गिनना है, जितनियां काटो उन साढ़े को ले लेना। हाँ, फरमाया तजिदहा बिवफरिहा, फरमाया जाके गिन लई, जितनियां छट के आए एक भी काट नहीं होएगी, क्योंकि साडा नाम लेके ते जानवर भी कभी झूठ नहीं बोलता। वो गए, उन्होंने बकरियां गिनी तो पूरी थी, वजद आ गया वहां पर, क्योंकि तेरे मुंह से जो बात वो होके रही, जो दिन को कह दिया शब तो फिर रात होके रही, और मैं निसार तेरे कलाम पर मिली, यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, और वो दहन जिसकी हर बात वाहिए खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। उन्होंने एक बकरी ज़बा की, उसी वक्त बकरी ज़बा करके भेड़ियों को पेश करके कहते हैं मिलाद शरीफ पर छोटा गोश्त ही बनना चाहिए, इसलिए आपको छोटा गोश्त पेश कर रहे हैं। क्या हमें मिलाद शरीफ पर बकरे क्यों बनते हैं? खाते, मैंने कहा तुम्हें नहीं मिलते तो जलो, हमें तो मिलते हैं जी, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर नाल देखो जानवरों ने प्यार किया जी, जानवरों को समझ आ गई, तुसी ते अशरफुल मखलूकात हो जी, तुहाडे च तो कोई जानवर नहीं बैठा। इमरान खान कहता है जानवर न्यूट्रल होता है, पुत्र वो जानवर न्यूट्रल होता है जो तेरे कोल रहिंदा, जो मदीने रहिंदा वो न्यूट्रल नहीं होता। वो भी कहता है मेरा अकीदा वही है जो बरेली वाले का अकीदा है। हाँ, सारे जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते, कुछ जानवर होते उनके भी अकीदे होते हैं। ये तो अभी मैंने दो मिसालें, इस पर सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं कि कायनात की एक एक शय रसूलुल्लाह को जानती भी और मानती भी है, सिवाय 2 नंबर मौलवियों के और सिवाय 2 नंबर जिन्नों के, बाकी सारी कायनात की सारी चीजें हुजूर से प्यार करती हैं। बस यही पैगाम है जी, आका अलैहिस्सलाम से अन्नेवा मोहब्बत करनी है। और इसी के लिए ये देखें हमारा क्या शुक्रिया बनता है। हम आए जी 20 मिनट में यहाँ बैठकर तकरीर करके वो चले गए, सना खां आए नात पढ़ के वो चले गए। ये तो जिन्होंने महफिल करवाई है, मून साहिब या उनकी टीम, उनकी इंतजामिया, ये इन लोगों का शुक्रिया है, बुलाते हैं और हमारे ईमान की बका के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, ईमान बचाते हैं। लोग कहते हैं महफिलों में जाने से क्या मिलता है, मैंने कहा बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और 2 जुमलों में बात खत्म कर दूं, महफिलों में आने से हुजूर भी मिलते हैं, खुदा भी मिलता है। तेनू की चाहिए, तू खलो के दस, असी तेनू दाता साहब को लैके देने, तू गल करना सामने खलो के, बंदे में दम खम होना चाहिए, हर वक्त काम पे तो नहीं टांगनी चाहिए, गल खलो के मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, और दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर, होश में आ और भी कुछ मांग। और जिन कमीनों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन कमीनों की बातों पे ना जा और कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी, मैं क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और कुछ मांग। और आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। लब्बा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसमां खां, जमीन खां, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा, तेरा रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, इन्ना आतैना कल को, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपने महबूब जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस व अतहर में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए।